दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच युद्ध पूरी तरह से जारी है और हमास ने पूरी तरह से आखिरी अल्टीमेटम इजराइल को दे दिया है। जिस तरह से इजराइल की जो सेना है ज़मीनी स्तर पर युद्ध करने की बात कह रही है, गाज़ा के अंदर वो बोल रही है कि हम ज़मीनी स्तर पर युद्ध करेंगे, ज़मीनी तरीके से हमला करेंगे। यानी कि अभी तक जो उन पर हमले किए जा रहे थे गाज़ा पर, वो पूरी तरह से हवाई हमले किए जा रहे थे, एयर स्ट्राइक की जा रही थी, रॉकेट दागे जा रहे थे। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर किसी भी तरह से हमें मौका मिलेगा तो हम गाज़ा के अंदर एंटर होने के बाद ज़मीनी हमला करेंगे, यानी ज़मीनी तरीके से वहाँ पर हमला करेंगे और हमास का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। लेकिन उसके बारे में हम जानें कि हमास ने इजराइल को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, इजराइल को आखिरी चेतावनी दे दी है। वो क्या चेतावनी दी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इस फोटो को देखिए। इस फोटो को आप लोग ज़रा गौर से देखिए। इस फोटो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मोबाइल की टॉर्च के ज़रिए से, मोबाइल की जो टॉर्चें हैं वो जलाई जा रही हैं और उसकी रोशनी में यहाँ पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यानी कि वहाँ पर जो शिशु हैं, नवजात शिशु हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है इस जंग में। दरअसल गाज़ा के अंदर के जो हालात हैं वो अभी के ये हैं कि बिजली के संकट से जूझ रहा है गाज़ा। अस्पताल के जनरेटर में भी तेल ख़त्म, शरणार्थी हुए बेहाल। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है कि पूरे गाज़ा के अंदर वहाँ पर लाइट नहीं है। जो ईंधन था हौले हौले करके वो ख़त्म हो जा रहा है। वहाँ पर हर एक सेकंड के अंदर डीजल ख़त्म हो रहा है, ईंधन वहाँ का ख़त्म हो रहा है और टॉर्च और मोबाइल के ज़रिए से वहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। गाज़ा के अलक्सा अस्पताल में जनरेटर से बिजली आपूर्ति हो रही है, लेकिन हर बीते मिनट के साथ वहाँ का डीजल भंडार खत्म होता जा रहा है और सैकड़ों मरीजों के जीवन की चिंता बढ़ती जा रही है। इजराइल पर हुए हमास के बर्बर हमले के बाद इजरायली सेना ने 2 हफ्तों से गाज़ा पट्टी की घेराबंदी कर वहाँ की बिजली, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को रोक रखी है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ के 2 हफ्ते से पानी, बिजली पूरी तरह से बंद है और इस तरह से जो यहाँ पर फोटो दिख रहा है, इस तरह से वहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं। गाज़ा के अलक्सा अस्पताल में इंक्यूबेटर में लेटे अबोध शिशु का दुनिया की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही राजनीति उनकी सांसों पर भारी पड़ रही है। इस अस्पताल में जनरेटर से बिजली आपूर्ति हो रही है, लेकिन हर बीते मिनट के साथ वहाँ का डीजल भंडार खत्म होता जा रहा है और सैकड़ों मरीजों के जीवन की चिंता बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ का पूरी तरह से एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो इजराइल की सेना है, जो इजराइल है, वो हमास से लड़ रहा है या फ़लस्तीन के मुसलमानों से लड़ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपना निशाना बना रहे हैं। हमास को वो निशाना बना तो रहा है, लेकिन वहीं पर फ़लस्तीन के जो बेकसूर मुसलमान हैं उनको भी वो अपना निशाना बना रहा है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वहाँ के बेकसूर मुसलमानों से भी ये लड़ रहा है। यानी कि अगर ये हमास से लड़ रहा होता तो फ़लस्तीन के मुसलमानों का खाना पीना नहीं बंद करता, क्योंकि ये बार बार गाज़ा के ऊपर हमला करता है, बार बार गाज़ा की जो वहाँ पर ज़मीनी स्तर पे हमले करने की बात कह रहा है। और गाज़ा में फिर से इजराइल ने बहुत भयंकर बमबारी की है। दोस्तों, गाज़ा पर इजराइल की रात भर की छापेमारी के दौरान कम से कम 55 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, गाज़ा में फिर उसने छापेमारी की थी और बमबारी की थी। इजराइल द्वारा हमले तेज़ करने की घोषणा के बाद हमास सरकार ने रविवार को कहा कि गाज़ा पट्टी पर रात भर हुए हमले में कम से कम 55 लोग मारे गए हैं। यह अभी रविवार की बात बताई जा रही है, ये पिछले नहीं, अभी के रविवार की बात बताई जा रही है। इसमें तकरीबन 55 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये लोग बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम ज़मीनी तरीके से युद्ध करेंगे, ज़मीनी तरीके से हमला करेंगे, गाज़ा पट्टी पर हम घुसेंगे गाज़ा के अंदर और ज़मीनी हमला शुरू कर देंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। और ये लोग इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और बार बार ये हमला भी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गाज़ा पट्टी के मध्य में नुसीरत बाजार में इजरायली युद्धक विमानों द्वारा बमबारी के बाद भारी विनाश हुआ है। गाज़ा जिनोसाइड पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे हुए हैं, इजराइल के खुले समर्थन में है। इस तरह से गाज़ा ने एक बार फिर नुसीरत बाजार में इजरायली युद्धक विमानों द्वारा बमबारी की है। समझ सकते हैं आप लोग, नुसीरत बाजार के अंदर एक बार फिर गाज़ा के अंदर उनने बमबारी की। यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हैं कि किस तरह से वो वहाँ पर बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर ये नहीं रुका, बल्कि उसने यहाँ पर भी फ़लस्तीन बच्चों और महिलाओं की दिल दहला देने वाली चीखें। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, आप लोग फोटो देख सकते हैं। इजराइल के विमानों ने गाज़ा के शेख राडवान इलाके में मोहसिन ख़ानदान के घर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसके चलते कई लोग शहीद और घायल हुए हैं। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इजराइल उन बेकसूर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं जिनका कोई भी लेना देना नहीं है। हमास को छोड़कर ये इजराइल जो है गाज़ा के लोगों से और फ़लस्तीन के मुसलमानों से, निहत्ते और बेकसूर मुसलमानों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर चीख पुकार मची हुई है।
क्योंकि इसने बहुत ही भयंकर यहाँ पर विनाश किया है, बहुत भयंकर इसने यहाँ पर हमला किया था, जिसकी वजह से वहाँ की जो महिलाएं हैं पूरी तरह से चीखा पुकारी करती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर हमास के लड़ाकों ने जो बात कही है, उस बात को सुनने के बाद शायद इजराइल की जो सेना है गाज़ा के अंदर घुसने से कई बार 100 बार ज़रूर सोचेगी कि गाज़ा के अंदर घुसा जाए या नहीं। शेर की चुनौती, गाज़ा की ज़मीन जल्द ही अपने दुश्मनों को निकल जाएगी। हे गंदे राष्ट्र, तुम्हारा हमारी ओर आना हमारे लिए एक महान अवसर लाएगा जब हम तुमसे अपना हिसाब चुकता करेंगे, इसलिए धमाके की प्रतीक्षा करें। इस तरह की बात हमास की तरफ से गई है। वहीं पर हमास के जो 35,000 लड़ाके हैं, वो ग्राउंड जो हमले की बात कर रहा है इजराइल जो बार बार कह रहा है कि हम ग्राउंड हमला करेंगे, ज़मीनी स्तर पर हमला करेंगे, तो उसके जवाब में भी हमास की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। यहाँ पर नरगिस बानो लिखते हैं, बड़ी खबर, हमास ने दावा किया है कि हमास के 35,000 लड़ाके इजराइल के ग्राउंड हमले का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि ये जो मौका देख रहे हैं, इजराइल के जो लोग मौका देख रहे हैं कि कब हमें मौका मिले तो हम ग्राउंड हमला करें, ज़मीनी स्तर पर हमला करें, हम गाज़ा के अंदर घुस के ज़मीनी हमला करें। इस तरह की बात जो वो लोग कह रहे हैं। वहीं पर हमास की तरफ से कहा गया है कि हमारे 35,000 लड़ाके जो हैं ग्राउंड हमले के इंतज़ार में हैं कि कब ये लोग ग्राउंड हमला करें और हम इनको ख़त्म कर दें। इसके पहले हमास ने बयान दिया था कि हम गाज़ा को उनके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। अगर हमास के पास 35,000 लड़ाके हैं तो इसका मतलब ज़मीनी लड़ाई शुरू हुई तो पूरी दुनिया को इससे होने वाले दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा, जैसे कच्चे तेल, सोना, चांदी, गैस के दाम में बढ़ोतरी होना, क्योंकि लड़ाई लंबी चलेगी जो लगभग 3 से 6 महीने तक चल सकती है। इसके अलावा शेयर बाज़ार पर भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी लड़ाई फैलने के डर से निवेशक अपना पैसा बाजार से समेटने की कोशिश करेंगे। देश विदेश से कंपनी को मिलने वाले प्रोजेक्ट में कमी आ सकती है और कई कंपनियों के मार्केट कैप भी नीचे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस युद्ध से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे और ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर ज़मीनी पर ग्राउंड हमले का जो यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है, अगर ग्राउंड हमला होता है, ज़मीनी स्तर पर ये लड़ाई छिड़ती है, ये युद्ध होता है, तो ये युद्ध तकरीबन बहुत लंबा चल सकता है। क्योंकि अगर हमास के पास 35,000 लड़ाके हैं तो 35,000 लड़ाकों के लिए उनके पास पूरी तरह से सामान होगा, हथियार होंगे, हमले होंगे। अगर इजराइल उनको कमज़ोर समझ रहा है तो ये हो सकता है उसकी एक बहुत बड़ी गलती हो, क्योंकि अभी हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से गाज़ा के अंदर इजराइल ने अपने 100 टैंकों को घुसोड़ने की कोशिश की थी, तो वहीं पर जो हमास के लड़ाके थे उन्होंने उस टैंकों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, पूरी आप लोगों के सामने भी रखी थी कि किस तरह से 100 टैंकों को हमास के लड़ाकों ने तहस नहस कर दिया। लेकिन अब जो खबर सामने निकल के आ रही है कि जो बार बार ये लोग हमले की बात कर रहे हैं, ग्राउंड हमले की बात की जा रही है, तो आखिरी अल्टीमेटम हमास की तरफ से भी दे दिया गया है कि हमारे 35,000 लड़ाके जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। और इससे पहले भी ये बयान दिया गया था, नरगिस बानो दावा कर रही हैं कि हम गाज़ा को इजरायली सेना के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। ये आज की इस रिपोर्ट के अंदर पूरी खबर थी। लेकिन गाज़ा के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बाकी आप लोग इस पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।